गुड मॉर्निंग। क्लास 9 में हम चैप्टर नंबर 6 में 6.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हम लोग 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज करने के पहले मुझे आपको कुछ चीजें समझानी है, कुछ मटेरियल समझाना है, उसको आप समझे तो आप 6.2 एक्सरसाइज कर सकते हो। और 6.2 एक्सरसाइज के भी 6 क्वेश्चंस हैं जो 2 वीडियोस में कंप्लीट होंगे। देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन है, 2 समांतर रेखाएं, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक सीध में चलती रहती है, ठीक है। ये कभी किसी बिंदु पर, कभी किसी पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेगी नहीं, मीट नहीं करेगी। अब इसे एक तिर्यक रेखा, जिसे आप ट्रांसवर्सल लाइन कहते हो, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ये 2 रेखाएं, अगर ये 2 लाइंस समांतर है, पैरेलल, और इसे एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन 2 बिंदुओं पर, 2 पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट, तो इसी कंडीशन में क्या होगा मैं बताता हूं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 8 कोण, 8 एंगल बनेंगे। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपके 8 कोण बन रहे हैं, 8 एंगल, इनमें कुछ संबंध स्थापित होंगे, कुछ रिलेशंस क्रिएट होंगे। जैसे ये 1 जो है तो 5 के इक्वल हो जाएगा, 2 जो है 6 के इक्वल हो जाएगा, 3 जो है 7 के इक्वल हो जाएगा, और 4 जो है 8 के इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल, एज इट इज ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल। तो ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे हिंदी में कहेंगे संगत कोण, ठीक है। और ये कोण के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये कहलाएगा एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कह सकते हैं, अंतः एकांतर कोण। उसके अलावा ये जो एक ही तरफ अंदर की तरफ जो 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 5, इनका टोटल 180 अंश होगा, 180 डिग्री। और यहां से भी अंदर की तरफ जो 2 कोण बन रहे हैं, अंदर की तरफ जो 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 6, इसका टोटल भी आएगा 180। इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, एक ही और के अंतः कोण। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 कवर कर सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, इससे ज्यादा भी होता है, लेकिन फिलहाल 6.2 के लिए इतना काफी है, ठीक है। बताता हूं 6.2 कैसे करेंगे। चलिए हम 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में AB और CD ये 2 पैरेलल लाइंस है, 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक छेदी रेखा E और F पर प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको x और y की वैल्यू बतानी है। ये x है और ये y है। तो बहुत सरल है, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बताता हूं कैसे। इसे सॉल्व कर देते हैं, इसे हल कर देते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जो एक रेखा होती है, एक लाइन होती है, उसके एक ही तरफ के कोणों का योग एक ही और के एंगल का सम 180 होता है। 6.1 में मैंने समझाया था, ठीक है। इसे कहते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो इससे क्या होगा, एंगल x और 50 डिग्री, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 180 अंश, 180 डिग्री। रीजन क्या है, रेखीय युग्म,
लीनियर पेयर। ओके, इन दोनों का टोटल 180 अंश होगा 180 डिग्री। अब यहां से x निकालने के लिए +50 हो जाएगा -50, तो आपका x आ जाएगा 130 130 अंश। आगे, और मैंने आपको अभी बताया कि ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं व्हेन योर टू लाइंस आर पैरेलल, जब आपकी दो रेखाएं समांतर हो। इसे कहते हैं अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एंगल x 130 का है, तो एंगल y ये भी 130 डिग्री 130 का होगा, कारण आएगा एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। और देखिए ये आपका 130 का आया, तो ये भी 130 का होगा, और ये 130 तो ये भी 130, और वैसे भी ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इनका इक्वल होना स्वाभाविक सी बात है, जनरली ये होते ही है इक्वल। इस टाइप से आपका x भी आ गया और y भी आ गया। इन दोनों का टोटल 180 आएगा बाय लीनियर पेयर, रैखिक युग्म के द्वारा। अब ये 180 का टोटल दिखाता है, तो जब ये 50 है तो ये 130 होगा, और ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल। हो गया क्वेश्चन नॉर्मल। ओके, आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में AB और CD समांतर है, AB और CD पैरेलल है, समांतर है। इतना ही नहीं, CD और EF भी पैरेलल है, ठीक है, CD और EF भी पैरेलल है, तो तीनों समांतर हो जाएगी, तीनों पैरेलल हो जाएगी। आप लोगों ने अगर ये थ्योरम, ये प्रमेय नहीं समझी है तो मैं समझा देता हूं। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये, और ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों भी समांतर हो जाएगी, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें x, y और z ये तीन एंगल, ये तीन कोण दिए हैं, जिसमें से हमें x फाइंड करना है, x निकालना है, और y और z का अनुपात, y और z का रेशो दिया है। तो अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे करोगे। सबसे पहले x और y इन दोनों का टोटल आएगा 180 180। मैंने आगे भी समझाया, ये इंटीरियर एंगल है ऑफ वन साइड, एक ही और के अंतः कोण, यानी इन दोनों का टोटल 180 अंश होता है, क्योंकि ये एक ही और के, एक ही साइड के अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक तो हो गया, ठीक है। पुनः अगेन हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों रेखाएं समांतर है, तीनों लाइंस पैरेलल है, इस हिसाब से x जो है z के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, यानी इन फ्यूचर, भविष्य में हम x की प्लेस पे z और z की प्लेस पे x लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने x और y का टोटल कितना दिखाया है 180, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं z, क्योंकि x z के इक्वल है, तो यहां लिख देंगे z + y = 180, ठीक है। और आपको z और y का अनुपात दिया है, रेशो, y को 3x सपोज कर ले और z को 7x, इन दोनों का टोटल आएगा 180 180, ये हो जाएगा 10x 10x = 180, x = 180 के अपॉन में आएगा 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, x का आंसर आ गया 18। आपने y को सपोज किया था 3x, मतलब 3 × 18, 3 × 18, ये हो जाएगा 54 54, और z को सपोज किया था 7x, यानी 7 × 18 126 126। अब आपका z जो है 126 का आया है 126 का, तो x भी कितने का होगा 126 का, क्योंकि z और x आपस में इक्वल है।
हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कैसे हुआ? इन दोनों का टोटल 180 अंश होगा 180। इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, एक ही ओर के अंतर कोण, और ये तीनों रेखाएं समांतर है, तीनों लाइन पैरेलल है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? z के, बिकॉज इट इज अल्टरनेट एंगल, ये एकांतर कोण है। और x और y का टोटल 180 है, तो x की प्लेस पर मैंने z लिख दिया, z + y = 180। और उसके बाद मैंने y को सपोज कर लिया 3x और z को सपोज कर लिया 7x। 3x और 7x हो गया 180, 10x = 180, x = 180/10, x की वैल्यू 18 आ गई 18। y को सपोज किया था 3x, तो y आ गया 54, z को सपोज किया था 7x, तो z आ गया 126, x भी 126 होगा क्योंकि z और x आपस में बराबर है, इक्वल है। ठीक है, आइए हम इसका पांचवा क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन सब अगले वीडियो में करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, दो पैरेलल लाइन, और एंगल APQ देखा आपको, APQ ये आपको 50 अंश का दिया है 50 का, और PRD 127 है, PRD ये 127 है। तो आपको x और y निकालना है, ये x है और ये y है। तो कई टीचर्स इसे अलग अलग तरीके से करवाते हैं, मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से करवा देता हूं। सबसे पहले हल कर देते हैं, सॉल्व। ठीक है, आपको APQ ये 50 अंश का 50 डिग्री का दिया है गिवन। ये दोनों रेखाएं समांतर है, दो लाइंस पैरेलल है, और एक लाइन इसे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इक्वल होता है, इसे हम एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अगर आपका APQ 50 का है, तो PQR ये भी 50 का हो जाएगा, जिसे आपने x सपोज किया है। कारण, रीजन, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, हो गया। ये 50 का है, ये 50 का आ जाएगा डेफिनेटली, ये देखिए इस टाइप से। ठीक है, अब हम इसे टारगेट करते हैं। ठीक है, ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल है, एंगल PRQ और एंगल PRD और PRQ। मैं लिख देता हूं PRD और PRQ। ये देखिए PRD और PRQ, इन दोनों का टोटल 180 अंश होगा 180। कारण, रेखीय युग्म, लीनियर पेयर, जिसमें से हम जानते हैं कि PRD 127 है। तो अब यहां से आप PRQ निकाल देंगे। तो PRQ निकालने के लिए 180 में से 127 माइनस हो जाएगा, तो आपका PRQ आ जाएगा 53 अंश, ये वाला। और ये अभी अभी कितने का है? 50 का, 50 का। ठीक है, ये 50 का था, ये 50 का आया, ये 53 का आ गया। अब बचा क्या? y। तो अब हम एक त्रिभुज लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PQR। ये जो त्रिभुज है PQR, किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल में अंदर कितने एंगल बनते हैं? कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। उनका टोटल हमेशा 180 अंश होता है, 180। तो इसके अंदर की तरफ 3 एंगल कौन कौन से बन रहे? y, x और ये r, यानी P, Q और R। मैं लिख देता हूं, इन तीनों का टोटल आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसमें से P y है, Q अभी अभी फाइंड किया 50 का, और R अभी अभी फाइंड किया 53 का। ये आ गया 180। अब क्या होगा? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 103 आएगा, 103 बराबर 180, 180। और y निकालने के लिए 180 180 में से 103 103 माइनस करेंगे
तो आपका y जो होगा वो 77 77 अंश का आ जाएगा। 180 में से 100 गया तो 80, 80 में से 3 गया तो 77, y आ गया 77। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम करेंगे। आज एक्सरसाइज 6.2 के 3 क्वेश्चंस 1, 2 और 5 आप लोग कर सकते हैं। ओके।